रायबरेली की जनता ने राहुल गांधी को एक ऐसा अनमोल तोहफा दिया जिसे पाकर राहुल की आंखों में आंसू आ गए। ये तोहफा उनके दादा फिरोज गांधी का ड्राइविंग लाइसेंस था, जो कि रायबरेली के एक परिवार ने दशकों तक संभाल कर रखा था। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी रायबरेली में प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। जब वो मंच पर मौजूद थे तो प्रीमियर लीग के आयोजक विकास सिंह राहुल के बगल में बैठकर उनको एक चीज सौंपते हैं, जिसे देखकर राहुल बेहद हैरान नजर आते हैं। वीडियो में आप देखेंगे कि राहुल के हाथ में एक चीज है जिसे वो पलट पलट कर देखते हैं। उनके चेहरे पर भावुकता दिखती है। इस दौरान बगल में मौजूद आयोजक उनसे कुछ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, जिसे अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा भी बेहद गौर से सुनते हैं। इसके कुछ देर बाद राहुल अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालते हैं और फिर तुरंत उस तोहफे की तस्वीर अपनी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को भेज देते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी को उनके दादा और पूर्व सांसद फिरोज गांधी का सालों से खोया हुआ ये ड्राइविंग लाइसेंस अब उनके परिवार के पास सही सलामत पहुंच गया है। ये 1938 में लंदन में बना ड्राइविंग लाइसेंस बताया जा रहा है, जिसे दशकों तक रायबरेली के रहने वाले विकास सिंह के परिवार ने सहेज कर रखा था। अपने दादा का ड्राइविंग लाइसेंस देखकर राहुल पहले भावुक हुए और फिर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वहीं विकास सिंह ने बताया कि कई साल पहले रायबरेली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उनके ससुर को यह ड्राइविंग लाइसेंस मिला था, जो कि कहीं पर गिरा हुआ था। उन्होंने इसे सुरक्षित रखा और उनके निधन के बाद उनकी पत्नी ने भी इसे संभाल कर रखा। एक डीएल था जो हमारे ससुर जी को फिरोज गांधी कॉलेज के अंदर मिला था बहुत साल पहले। अब वो हमारे ससुर तो नहीं रहे हैं, तो वो उन्होंने प्रयास उस समय किया था कि ये डीएल उन तक पहुंच जाए, लेकिन तब वो नहीं पहुंचा पाए। अभी जब ये डीएल मिला कैसे? अब इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं। हमारे पास डीएल जो है हमारी सास ने दिया था। जब उन्हें जानकारी हुई कि हम राहुल गांधी से आ रहे हैं इस कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा बेटा एक सामान उनका रखा हुआ है, अगर उनकी चीज़ है, अगर उन्हें ज़रूरत होगी तो उन्हें ये दे देना। तो उन्होंने ढूंढ कर दिया, तो उसमें लिखा हुआ था उनके बाबा जी का डीएल था। तो हम लेके आए थे और हमने उनसे पूछा कि सर हमारे पास ये ऐसी चीज़ है जो मिली है। तो वो बड़ा इमोशनल हुए, बोले कि हमें आप दिखा सकते हैं प्लीज़। तो देखा उन्होंने। देखने के बाद तुरंत उन्होंने कहा मैं इसकी फ़ोटो लेके अपनी माँ को भेज रहा हूँ। उन्होंने माँ को भेजा और उसके बाद जो है फिर उनको मैंने वो डीएल दे दिया। दोस्तों, विकास सिंह का कहना है कि उनका परिवार इसे महज एक डीएल नहीं बल्कि एक अमानत मानता था, जिसे सही समय पर गांधी परिवार को लौटाना उनका नैतिक कर्तव्य था। विकास सिंह का कहना था कि उनके ससुर ने काफी कोशिश की कि ये जो डीएल है वो गांधी परिवार तक पहुंच सके, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। लेकिन इसके बाद जब उन्हें जानकारी हुई कि राहुल गांधी खुद रायबरेली आ रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने सोचा कि क्यों ना रायबरेली में ही राहुल गांधी को ये डीएल वापस कर दिया जाए। राहुल गांधी को मिला ये ड्राइविंग लाइसेंस ना सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, बल्कि रायबरेली और गांधी परिवार के बीच दशकों पुराने संबंध का एक प्रमाण भी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाइसेंस मिलने के बाद राहुल ने कहा कि ये मेरे पुरखों की निशानी है, इसको मैं अपने घर पर लेमिनेट करवाकर फोटो फ्रेम के रूप में रखूंगा। बता दें कि फिरोज गांधी ने 1952 में देश में हुए पहले लोकसभा चुनाव में रायबरेली से जीत दर्ज की थी। वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पिता थे। फिरोज गांधी अपने बेबाक अंदाज और संसद में सत्ता से सवाल पूछने के लिए जाने जाते थे। 7 सितंबर 1960 को फिरोज गांधी का निधन हो गया था, लेकिन रायबरेली से उनका जुड़ाव आज भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की यादों में जिंदा है और जीता जागता प्रमाण उनका ये ड्राइविंग लाइसेंस भी है। ये ड्राइविंग लाइसेंस खोया हुआ था और उसको परिवार ने लौटाने की कोशिश की। ये तमाम चीजें हुई, लेकिन उसके बावजूद इस लाइसेंस को दशकों तक परिवार ने सहेज कर रखा, ये खुद में एक बड़ी बात है। वहीं सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों की माने तो राहुल गांधी ने जब उनको ये ड्राइविंग लाइसेंस मिला तो उन्होंने पहले परिवार से परमिशन ली कि क्या वो इस अमानत को वापस अपने घर सहेज कर ले जा सकते हैं, जिस पर परिवार ने राजी खुशी हामी भर दी और कहा कि आपके लिए और आपके परिवार के लिए ही इसे दशकों तक संभाल कर रखा गया था। दोस्तों, ये चीजें बताती हैं कि रायबरेली से कांग्रेस का कितना पुराना रिश्ता है। कांग्रेस रायबरेली के बिना अधूरी है और रायबरेली कांग्रेस के बिना। यहाँ पर ये दिखाता है कि रायबरेली, जो कि कांग्रेस के परिवार का गढ़ कही जाती है, वो सिर्फ
कहीं नहीं जाती है, बल्कि रायबरेली की जनता का आज भी जुड़ाव कांग्रेस परिवार से है, गांधी परिवार से है। फिलहाल बताते चले कि राहुल गांधी अपने दौरे को लेकर के रायबरेली पहुंचे हुए थे। वहां पर तमाम कार्यक्रमों में शिरकत की, मनरेगा को लेकर खुलकर बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। लेकिन ये जो एक तस्वीर निकलकर सामने आई है, उसको राहुल गांधी ने भावुक कर दिया है। और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।